हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना चैप्टर है चुंबक पार्ट 1। आज हम लोग चुंबक चैप्टर के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आँख कान मुंह नाक बहुत अच्छे से खोल करके इन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। जो भी चैनल में पहली बार आया है, फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर फैराडे नियम पर आधारित होते हैं। सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर फैराडे नियम पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स को लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को हिस्टैरिसीस कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को हिस्टैरिसीस कहते हैं। नेक्स्ट है, लौह कोर को बार बार चुंबकीय या विचुंबकीय करने पर विद्युत खपत होती है। लौह कोर को बार बार चुंबकीय या विचुंबकीय करने पर विद्युत खपत होती है। आगे बढ़ते हैं। एसी धारा वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। एसी धारा वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही अन्योन प्रेरण की प्रक्रिया संभव होती है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही अन्योन प्रेरण की प्रक्रिया संभव होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की रेखा की दिशा के साथ इशारा करती है। दोबारा से देख लेते हैं। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियमानुसार अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की रेखा की दिशा के साथ इशारा करती है। नेक्स्ट है, जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज के नियमानुसार बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न होती है जो चालक पर लागू धारा का विरोध करती है। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज के नियमानुसार बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न होती है जो चालक पर लागू धारा का विरोध करती है। आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम कहता है कि धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। लेंज का नियम कहता है कि धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। नेक्स्ट है, धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होती है। धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है, जब किसी धारावाही चालक को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी धारावाही चालक को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। लोहे के क्रोड वाले सोलेनॉइड की आकर्षण शक्ति वायु क्रोड वाले सोलेनॉइड से अधिक होती है। लोहे के क्रोड वाले सोलेनॉइड की आकर्षण शक्ति वायु क्रोड वाले सोलेनॉइड से अधिक होती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर और मैक्सवेल दोनों होती हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर और मैक्सवेल दोनों होती हैं। एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻8 वेबर। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में जितनी बल रेखाएं होती हैं उनके योग को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जितनी बल रेखाएं होती हैं उनके योग को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट है, फैराडे के नियमानुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक को फ्लक्स काटता है जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होती है। फैराडे के नियमानुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक को फ्लक्स काटता है जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान वर्तनों की संख्या तथा कुंडली में ग्रंथित फ्लक्स की दर के गुणनफल के समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान वर्तनों की संख्या तथा कुंडली में ग्रंथित फ्लक्स की दर के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, करंट और वाइंडिंग के टर्नों में परिवर्तन द्वारा चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। करंट और वाइंडिंग में टर्नों में परिवर्तन द्वारा चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट है, जब किसी चुंबक को तोड़ा जाता है तो वह स्वतंत्र रूप से N और S ध्रुव बना लेता है। जब किसी चुंबक को तोड़ा जाता है तो वो स्वतंत्र रूप से दक्षिणी तथा उत्तरी ध्रुव बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। फेराइट एक फेरी चुंबकीय पदार्थ है। फेराइट एक फेरी चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा जब उत्क्रमित हो जाती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। विद्युत धारा वहन करते हुए चालक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव उपस्थित होता है
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युत धारा वहन करते हुए चालक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव उपस्थित होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव N से निकलती हैं तथा चुंबक का घेराव करती हुई दक्षिणी ध्रुव S पर समाप्त हो जाती हैं तथा इस प्रकार इसका मार्ग S से N पर चुंबक के अंदर से पूर्ण करती है। अभी चुंबक के अंदर से बताया जा रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव N से निकलती हैं तथा चुंबक का घेराव करती हुई दक्षिणी ध्रुव S पर समाप्त हो जाती हैं तथा इस प्रकार अपना मार्ग S से N पर चुंबक के अंदर से पूर्ण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता को विद्युत परिपथ का चुंबकत्व का गुण कहते हैं। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता को विद्युत परिपथ का चुंबकत्व का गुण कहते हैं। नेक्स्ट है, शक्ति गुणक मीटर अर्थात पावर फैक्टर मीटर में स्थिर कॉइल सप्लाई के सीरीज में जुड़ी होती है। शक्ति गुणक मीटर अर्थात पावर फैक्टर मीटर में स्थिर कॉइल सप्लाई के सीरीज में जुड़ी होती है। नेक्स्ट है, शक्ति गुणक मीटर में चल कॉइल अर्थात प्रेशर कॉइल सप्लाई के समांतर में जुड़ी होती है। शक्ति गुणक मीटर में चल कॉइल अर्थात प्रेशर कॉइल सप्लाई के समांतर में जुड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर एक डायनोमीटर प्रकार का यंत्र है जिसमें तांबे के मोटे एनेमल्ड तार से बनाई गई दो करंट कॉइल होती हैं, स्थिर कुंडली तथा चल कुंडली। सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर एक डायनोमीटर प्रकार का यंत्र है जिसमें तांबे के मोटे एनेमल्ड तार से बनाई गई दो करंट कॉइल्स होती हैं, स्थिर कुंडली तथा चल कुंडली। नेक्स्ट है, स्थिर कुंडली को धारा कुंडली तथा चल कुंडली को प्रेशर कुंडली कहते हैं। स्थिर कुंडली को धारा कुंडली तथा चल कुंडली को प्रेशर कुंडली कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय अंगूठा गति को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को तथा मध्य उंगली धारा को इंगित करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय अंगूठा गति को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को तथा मध्य उंगली धारा को इंगित करती है। आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा चालक की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय वाहक बल एवं फ्लक्स को तथा मध्यमा विद्युत राशि या प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा चालक की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय वाहक बल एवं फ्लक्स को तथा मध्यमा विद्युत राशि या प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। सर्किट में वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ते हैं। सर्किट में वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ते हैं। एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं के प्रवाह की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है। एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं के प्रवाह की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है तथा यह जिस पथ से चलता है उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है तथा यह जिस पथ से चलता है उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। यह बंद वक्रों के रूप में होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं तथा यह बंद वक्रों के रूप में होती हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठम्भ पदार्थ का वह गुण है जो अपने में चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करती है। प्रतिष्ठम्भ को रिलक्टेंस भी कहते हैं। प्रतिष्ठम्भ पदार्थ का वह गुण है जो अपने में चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के पथ या मार्ग में प्रयुक्त प्रतिरोध प्रतिष्ठम्भ कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठम्भ की इकाई एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। प्रतिष्ठम्भ की इकाई एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। नेक्स्ट है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यह कूलाम का द्वितीय नियम भी कहलाता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का द्वितीय नियम भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाहित करने पर फ्लक्स जनरेट होता है। धारा प्रवाहित करने पर फ्लक्स जनरेट होता है। धारा का मान शून्य होने पर फ्लक्स का मान शून्य नहीं होता है, यही हिस्टैरिसीस लॉस है। धारा का मान शून्य होने पर फ्लक्स का मान शून्य नहीं होता है, यही हिस्टैरिसीस लॉस है। नेक्स्ट है, बीएच कर्व जितना अधिक चौड़ा होगा हिस्टैरिसीस हानि उतनी ही अधिक होगी। बीएच कर्व जितना चौड़ा होगा हिस्टैरिसीस हानि उतनी ही अधिक होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की मात्रा को उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स की डेंसिटी कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की मात्रा को उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स की डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्थिर विद्युत फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई वेबर प्रति वर्ग मीटर होती है। स्थिर विद्युत फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई वेबर प्रति वर्ग मीटर होती है। नेक्स्ट है, लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जिसके द्वारा उत्पन्न धारा से स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उसका विरोध करता है। आगे बढ़ते हैं। वह गुण जो पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है प्रतिष्ठंभ कहलाता है। वह गुण जो पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है प्रतिष्ठंभ यानी कि रिलक्टेंस कहलाता है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम केसीएल आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम केसीएल आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। फैराडे का नियम प्रेरित ईएमएफ पर आधारित होता है। फैराडे का नियम प्रेरित ईएमएफ पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर के लिए लागू होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर के लिए लागू होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डीसी जनरेटर के लिए लागू होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डीसी जनरेटर के लिए लागू होता है। नेक्स्ट है, तापमान के लिए प्रयुक्त थर्मोकपल यंत्र सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। तापमान के लिए प्रयुक्त थर्मोकपल यंत्र सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। सीबेक प्रभाव द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिणाम जंक्शनों के बीच तापांतर के समानुपाती होता है। सीबेक प्रभाव द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिणाम जंक्शनों के बीच तापांतर के समानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं। सीबेक प्रभाव के तापमान की सीमा 270 डिग्री से 2700 डिग्री सेल्सियस तक होती है। सीबेक प्रभाव के तापमान की सीमा 270 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नेक्स्ट है, ससेप्टेंस का व्युत्क्रम रिलेक्टेंस होता है। ससेप्टेंस का व्युत्क्रम रिलेक्टेंस होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वप्रेरण की इकाई हेनरी होती है। स्वप्रेरण की इकाई हेनरी होती है। एक धारावाहिक चालक सिर्फ बलाघूर्ण का अनुभव करता है जब उसे समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। एक धारावाहिक चालक सिर्फ बलाघूर्ण का अनुभव करता है जब उसे समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक लौह एवं घर्षण हानियां मिलकर स्थिर हानियां बनती हैं। यांत्रिक लौह एवं घर्षण हानियां मिलकर के स्थिर हानियां बनती हैं। नेक्स्ट है, ताम्र हानियां चल हानियों के अंतर्गत आती हैं। ताम्र हानियां चल हानियों के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ डाया चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ डाया चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की तीव्रता और कम हो जाती है उन्हें डाया चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की तीव्रता और कम हो जाती है उन्हें डाया चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। आगे बढ़ते हैं। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील की छड़ पर किसी स्थायी चुंबक को बार बार रगड़ा जाता है एवं स्टील अथवा मिश्र चुंबकीय धातु के टुकड़ों में उच्च मान की डीसी प्रवाहित करके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील की छड़ पर किसी स्थायी चुंबक को बार बार रगड़ा जाता है एवं स्टील अथवा मिश्र चुंबकीय धातु के टुकड़ों में उच्च मान की डीसी प्रवाहित करके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। नेक्स्ट है, चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ मृदु इस्पात होता है। चुंबक की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ मृदु इस्पात होता है। आगे बढ़ते हैं। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों को चुंबक नहीं बनाया जा सकता परंतु उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, पैरा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों को चुंबक नहीं बनाया जा सकता परंतु उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, पैरा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थायी चुंबक एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक होता है जो एक बार चुंबक बनने के बाद अपना गुण नहीं खोता है। स्थायी चुंबक एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक होता है जो एक बार चुंबक बनने के बाद अपना गुण नहीं खोता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप रिलेक्टेंस कार्यरत होता है। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप रिलेक्टेंस कार्यरत होता है। नेक्स्ट है, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। एल्यूमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तेजित कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तेजित कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बलाघूर्ण को कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बलाघूर्ण को कहते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई एम्पियर वर्ग मीटर होती है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई एम्पियर वर्ग मीटर होती है। नेक्स्ट है, एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं। एक द्विध्रुव चुंबक के ठीक मध्य का बिंदु उस चुंबक का उदासीन बिंदु होता है। एक द्विध्रुव चुंबक के ठीक मध्य का बिंदु उस चुंबक का उदासीन बिंदु होता है। नेक्स्ट है, धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से चालक में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से चालक में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। नेक्स्ट है, चालक में जितनी धारा की मात्रा अधिक होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अच्छा बनता है। आगे बढ़ते हैं। चालक में चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के लंबवत होता है। चालक में चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के लंबवत होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक मृदु लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक मृदु लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक को विद्युत धारा द्वारा चुंबक बनाते हैं। विद्युत चुंबक को विद्युत धारा द्वारा चुंबक बनाते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ही विद्युत चुंबक से विद्युत धारा हटा लेते हैं वह अपना चुंबकत्व खो देता है। जैसे ही विद्युत चुंबक से विद्युत धारा हटा लेते हैं वह अपना चुंबकत्व खो देता है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी चुंबक एक बार चुंबक बनने के बाद दोबारा इसे अलग से कुछ नहीं करना होता है। यह स्वयं स्थायी रूप से चुंबकत्व का गुण रखता है। स्थायी चुंबक एक बार चुंबक बनने के बाद दोबारा इसे अलग से कुछ नहीं करना होता है। यह स्वयं स्थायी रूप से चुंबकत्व का गुण रखता है। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक को आसानी से चुंबकन एवं विचुंबकन नहीं किया जा सकता है। स्थायी चुंबक को आसानी से चुंबकन एवं विचुंबकन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है क्योंकि उसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है क्योंकि उसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। चुंबक के दोनों पोलों की सामर्थ्य समान होती है तथा समान पोल हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के दोनों पोलों की सामर्थ्य समान होती है तथा समान पोल हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक वाहक बल की इकाई एम्पियर होती है।
लेकिन सामान्यतः एम्पियर टर्न भी कहते हैं। चुंबक वाहक बल की इकाई एम्पियर होती है, लेकिन इसे सामान्यतः एम्पियर टर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट है, क्यूरी ताप पर पदार्थ का स्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। क्यूरी ताप पर पदार्थ का स्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिस ताप पर फेरोमैग्नेट पदार्थ पैरामैग्नेट पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। जिस ताप पर फेरोमैग्नेट पदार्थ पैरामैग्नेट पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, गामा किरणों की उच्चतम आवृत्ति होती है। गामा किरणों की आवृत्ति जो है हमेशा उच्चतम होती है। नेक्स्ट है, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, गामा किरणें 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भी भेद सकती हैं। गामा किरणें 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भी भेद सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। धारिता को फैराडे में मापते हैं। धारिता को फैराडे में मापते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसी के साथ चुंबक चैप्टर के 100+ क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और अपना चुंबक चैप्टर का पार्ट 1 खत्म हो गया है। जो भी नए स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, जिससे कि चुंबक चैप्टर का पार्ट 2 हम जल्दी से जल्दी लाएं। बाकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Get on my head.